बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रु'या बिल हक़ व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, आज रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख़ है, यानी आज 20वां रोज़ा है और आज की तारीख़ मज़हब इस्लाम की हिस्ट्री में और तारीख़ में एक अहम मकाम रखती है। आज ही के दिन मक्का मुकर्रमा ये फ़तह हुआ था। क्या मतलब मक्का के फतह होने का? मक्का तो अल्लाह का घर है। मक्का तो सबसे पहली इस कायनात की इबादतगाह है। मक्का तो तौहीद का मरकज़ है। मक्का में खाना काबा है। तो मक्का के फतह होने का क्या मतलब? एक दौर खाना काबा पर और मक्का पर यह गुजरा था कि वहां पर कुरैश और मुशरिकीन ने बहुत सारे बुत, हर घर ने अपने अपने बुत बना लिए थे और खाना काबा की नजर कर दिए थे, वहां रख दिए थे। लेकिन आज के दिन वो तमाम के तमाम बुतों को गिराया गया और अल्लाह का नाम और तौहीद को फिर से बुलंद किया गया उसी जगह पर। फतेह मक्का का वाक़िया बहुत सारे पहलुओं को और बहुत सारी बातों को लिए हुए हैं। हमारे लिए उसमें बहुत सारे इबरत और सबक के पहलू हैं। फतेह मक्का की जो इब्तिदा होती है, शुरुआत जो होती है, दरअसल वो सुलह हुदैबिया के वाक़ये से होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा में हुजूर की पैदाइश हुई, 40 साल पर आपको नबूवत अता हुई, आपने दीन की दावत शुरू की। 13 साल तक मक्का वालों ने जब तकलीफ पहुंचाई तो प्यारे आका मक्का से हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए। मदीना आने के बाद में मक्का वालों का जोश ठंडा नहीं हुआ, गुस्सा कम नहीं हुआ। तो कभी बदर में, कभी उहुद में, कभी खंदक में, कभी अबुल मुस्तलिक में और इसके अलावा कई गज़वात के अंदर इन लोगों ने मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की। सन 6 हिजरी का आखिर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते हैं कि हुजूर मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए हैं और आप खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। अब मक्का गए हुए सहाबा को 6 साल गुजर चुके थे, जिन्होंने सुबह शाम अपने सामने खाना काबा को देखा है, रोजाना जिनके तवाफ हो रहे हैं। कोई परेशानी हो रही है तो फौरन वो खाना काबा के सहन में और अल्लाह के घर के सामने आ जाते हैं। 6 साल का जमाना एक काफी अरसा है। इसी दौरान में हुजूर ने अपना ये ख्वाब सहाबा किराम को बयान फरमाया। सहाबा किराम जोश में आए और फरमाया, प्यारे आका उम्रा के लिए चलना है। और सहाबा को ये यकीन था, हमें ये यकीन है और बिल्कुल ये बात उगते सूरज से भी ज्यादा वाज़ेह है कि नबी ने जो ख्वाब देखा है वो यकीनी है। हुजूर ने देखा है ख्वाब में कि आप उम्रा के लिए गए, खाना काबा का तवाफ किया, यानी ये चीज होनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 6 हिजरी के आखिर में अपने सहाबा किराम को साथ में लेते हैं और आप चलते हैं। एक मकाम आता है हुदैबिया, जिसको आजकल शुमैसिया कहते हैं मक्का के अंदर। वहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया जाता है कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं मुशरिकीन की जानिब से। हुजूर समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि भाई हम जंग करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ आने की गर्ज हमारी वो खाना काबा का तवाफ करना है, उम्रा करना है, हम चले जाएंगे वापस। अगर जंग करना मकसूद होता तो हम अपने साथ तलवार लेकर आते, हथियार लेकर आते, लेकिन हम सिर्फ उम्रा के लिए आए। मुशरिकीन ने कहा कि अभी तो कोई शक्ल कोई सूरत नहीं बन सकती है। बहुत कोशिशों के बाद एक एग्रीमेंट तैयार हुआ, एक सुलहनामा तैयार हुआ। उस सुलहनामे में कई शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि इस साल तो उम्रा नहीं होगा, आइंदा साल आप आएंगे, आइंदा साल भी 3 दिन से ज्यादा आप नहीं ठहरेंगे।
एक खास शर्त उस सुलहनामे में ये लिखी गई थी जिसकी जो असल मकसद और सबब हुआ है फतेह मक्का का। उसमें एक खास शर्त ये लिखी गई थी कि मुसलमान और कुरैश इनके दरमियान में इस बात की सुलह हो रही है कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं करेंगे आइंदा 10 साल तक, और किसी और को भी एक दूसरे के खिलाफ जंग पर उकसाएंगे नहीं। ये बात तय हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से वापस हुए हैं। सहाबा किराम को बहुत रंज हुआ कि दरअसल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा है, लेकिन ख्वाब देखा है, ख्वाब में अल्लाह ने तारीख और दिन नहीं बतलाया था, और हुजूर ने देखा है वो होकर रहेगा। खैर आइंदा साल उम्रतुल क़ज़ा सन 7 हिजरी में हुजूर ने फरमाया है, ये ख्वाब यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अल्लाह की शान देखे। उसी दरमियान में मक्का के मुशरिकों ने कुछ लोगों को सहाबाए किराम और हुजूर के खिलाफ उकसाया, माली मदद का वादा किया कि तुम जाकर इनसे लड़ो और हम तुम्हारी इसके जरिए से मदद करेंगे। अब सुलह में ये बात तय थी कि जो भी एक दूसरे के खिलाफ जंग करेगा या एक दूसरे के खिलाफ किसी की मदद करेगा तो ये सुलहनामे की शर्त जो है उसके खिलाफ, यानी अगर ये किया तो सुलहनामे की शर्त खत्म हो गई, यानी सुलहनामा भी गोया सुलह भी अब खत्म हो जाए। उन लोगों ने ये चीजें की, कोशिशें की, तो सुलह तो ऑटोमेटिक खत्म हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गजबनाक हुए। सन 7 हिजरी में अबू सुफियान की सरदारी में, उसके साथ अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, तो अबू सुफियान के साथ मक्का के कुछ लोग इस गरज से आते हैं कि दरअसल ये सुलह की मुखालिफत हमारी जानिब से हुई है, हमें जाकर सुलह को वापस रिन्यू करवा लेनी चाहिए, तजदीद करवा लेनी चाहिए, वापस से लिखवा लेनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देते हैं, वापस तजदीद नहीं होगी। अबू सुफियान, अच्छा इसी दरमियान में एक बड़ा अजीब वाकया पेश आता है। अबू सुफियान जब मदीनतुल मुनव्वरा जब पहुंचते हैं, चूंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात, उम्मत की जो माएँ हैं, हुजूर की जो बीवियां हैं, उनमें जो एक बीवी है वो अबू सुफियान की भी बेटी थी। अबू सुफियान वो बतलाते हैं कि जब मैं अपनी बेटी के घर गया तो बेटियां तो अपने बाप के लिए बिस्तर बिछा दिया करती है, कालीन बिछा दिया करती है, लेकिन अबू सुफियान जैसे ही मुलाकात के लिए पहुंचे हैं बेटी के पास पहले, तो कहा अब्बाजान थोड़ी देर रुकिए, और उसके बाद जिस चारपाई पर हुजूर का बिस्तर था उसको लपेट दिया गया, और उसके बाद कहा कि अब्बाजान अब आप बैठिए। बेटी से पूछा कि ऐसा क्यों? कहा कि अब्बाजान दरअसल आप अपने शिर्क की वजह से नापाक है, और ये जो बिस्तर है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये पाक बिस्तर है, आप इस बिस्तर के लायक नहीं है। अबू सुफियान फरमाते हैं मेरे ईमान लाने का जो सबब और दिल में जो बात घर की और शुरुआत जहां से हुई है, ये वाकया उसका सबब बना है कि बेटी तो अपने बाप से कैसी मोहब्बत कर रही है, लेकिन वो बेटी अपने शौहर के ऊपर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत कर रही है, इतनी मोहब्बत कर रही है कि बाप से कह दिया इन्नका नजीसुन अला शिर्की, अब अपने शिर्क की वजह से नापाक है। खैर सुलह नहीं हुई, अबू सुफियान वापस आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 8 हिजरी के अंदर ऐलान किया है कि एक जानिब फतह के लिए, गज़वे के लिए जाना है। हुजूर की आदत शरीफा थी कि एन टाइम तक जिस जगह जाना है उस जगह को आप मख्फी रखते थे, बतलाते नहीं थे कहाँ जाना है, वरना वाज़े मरतबा मुनाफिकीन तो मदीना में भरे पड़े थे, मकसद फौत हो जाता। और ख़ास तौर पर फ़तेह मक्का को तो, मक्का की जानिब जाने को तो हुजूर ने और ज़्यादा क्लोज रखा, और ज़्यादा नहीं बतलाया। इसकी वजह यह थी कि मक्का को बहुत खामोशी के साथ फतह करना है,
क्योंकि वो अल्लाह का घर है, हुर्मत वाली जगह है, वहां पर खूरेजी कत्ल गारतगिरी नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से इत्तिला हो गई तो ऐसा ना हो कि वो लोग खूरेजी और तलवारें निकाल ले और लड़ने पर आमादा हो जाए। हुजूर ने इसको मख्फी रखा। सहाबा किराम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, बाज कराइन और बाज चीजों से मालूम हो गया कि दरअसल ये इरादा मक्का की जानिब ही फतह का है। इसी असना में एक वाकया पेश आता है हजरत हातिब इब्न अबी बल्ता रजी अल्लाह अन्हु का। एक सहाबी है, बदरी सहाबी है। उन्हें मालूम हो गया कि हुजूर का दरअसल मक्का की जानिब फतह का इरादा है। अब हजरत हातिब इब्न अबी बल्ता ने मक्का के जो सरदारान थे, अबू सुफियान, इकरमा बिन अबी जहल और इन लोगों के नाम एक खत लिख दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का की जानिब फतह का, मक्का की जानिब आने का इरादा है। और मकसद इनका ये था बतलाने का कि अगर मैं इनकी ये खैर ख्वाही कर दूं, ये लोग बच बचा के या तो निकल जावे या संभल जावे या हथियार डाल देवे, तो मेरा ये एहसान ये मेरे घर वालों के फेवर में देंगे। यानी मेरी जो फैमिली मक्का के अंदर अभी भी आबाद है, तो उन मुसलमानों को ये लोग तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, उन लोगों को ये परेशान नहीं करेंगे। इस वजह से बजरिए वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बतला दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से हुजूर ने फरमाया कि अली, एक औरत है इस तरीके पर यहाँ से निकली है, फुलाने मकाम पर आपसे मुलाकात होगी, उसके पास एक खत है, वो खत को वापस लेकर आपको आना है। जब वो गए हैं तो वो इनकार करती रही। एक जगह पर जहां हुजूर ने बतलाया वहीं उससे मुलाकात होती है, वो इनकार करने लगी। दरअसल उसने अपनी चोटी में उस खत को बांध कर पीछे डाल दिया था। हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने बात कही है, ये बिल्कुल यकीनी है, ये सच्ची है, इसमें जर्रा बराबर दो राय नहीं हो सकती। अगर तू खत हमारे हवाले नहीं करेगी तो हम तुझे बरहना कर देंगे। खैर, उसने खत हवाले किया। ये खत लेकर हजरत अली हुजूर की खिदमत में आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हातिब से पूछे कि हातिब, ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हुजूर इजाजत दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नहीं उमर, ये बदरी सहाबी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदरी सहाबी की मगफिरत कर दी है, ऐलान कर दिया है पहले से। हजरत हातिब से फिर हुजूर पूछते हैं कि हातिब, आपने ऐसा क्यों किया? कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने जो आपकी किस्मत में, अल्लाह ने जो आपके हक में जो लिख दिया है वो होकर रहेगा। आप मक्का की जानिब इरादा करें, अल्लाह आपको फतह अता फरमाएंगे और ये बात होकर रहेगी। मेरे बतला देने की वजह से भी उसमें जर्रा बराबर आगे पीछे नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ इस गर्ज से बताया कि मेरे एहसान की वजह से मेरी फैमिली वालों को वो तकलीफ न पहुंचाए। खैर, ये वाकया मुकम्मल हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ 10,000 के करीब या 12,000 के करीब सहाबा किराम थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं एक जगह पर, मर्र ज़हरान, यानी यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा से मक्का के करीब एक जगह है मर्र ज़हरान, वहाँ पर हजरत अबू सुफियान देखने के लिए आते हैं, जायजा लेने के लिए आते हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु उन्हें मिल जाते हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु उन्हें अमान दे देते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वहीं पर हजरत अबू सुफियान को देखते हैं तो कहते हैं ये अल्लाह का दुश्मन आ गया, और इरादा करते हैं मारने का, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मना है। और हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मैंने इनको अमान दे दिए। हुजूर की खिदमत में पहुंचते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल में हजरत अब्बास, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु जब ये देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि इनके जो मुखालिफ हैं, जो मुसलमानों के जो हलीफ थे, जो मददगार थे, वो लोग शायद आए होंगे, लेकिन उनकी तादाद तो इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा देखिए, कुरान की एक आयत है, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। कुरान यूं कह रहा है, बाद मर्तबा खौफ पैदा करना भी बहुत जरूरी होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में ये किया, तमाम कबीले वालों से, तमाम लोगों से कह दिया सब लोग अपना चूल्हा अलग अलग जलाएंगे, सब लोग। जाहिर सी बात है, एक तो 10,000 के करीब लोग पहुंचे तो उसको 2-3 जोन में तब्दील कर दिया जाता कि भाई ये जोन का खाना ये यहाँ डेगे पकेगी, यहाँ आकर खा लेंगे, तो वो 1-2 जगह पर आग जलती हुई नजर आएगी। लेकिन हर एक को कह दिया सब अलग अलग
20 लोग, 25 लोग, 100 लोग, 200 लोग सब अलग अलग अपना चूल्हा जलाएंगे तो हर जगह पर आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग नजर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इससे उनको अंदाजा हो कि कितने सारे लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। ये जंगी हिकमत अमली हुआ करती है और इस चीज की बड़ी अहमियत हुआ करती है कि सामने वाले को मारने से पहले उसकी ताकत और उसकी कुव्वत और उसके जज्बे को रौब के जरिए से खत्म कर दिया जाए। रात ही के वक्त हजरत अबू सुफियान जब ये सारा मंजर, ये सारा चीज देखते हैं, इस्लाम की मोहब्बत और इस्लाम की हमीयत उनके दिल में रात ही के वक्त से बैठना शुरू हो जाती है। सुबह का वक्त होता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कबीले को हुक्म देते हैं, हर एक कबीला अपने साथ वालों के साथ मक्का के अंदर सहन बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो। एक कबीला आ रहा है, दूसरा कबीला आ रहा है, यानी जो तादाद जमा हो रही है और उन्हीं के दरमियान में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार है, कुरान मजीद की आयत पढ़ रहे हैं, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। और आमतौर पर आप दुनिया की तारीख को जरा पढ़ें कि जब बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो वो कैसे घुसते हैं। इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा व जअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। बादशाह लोग जब कहीं एंटर होते हैं किसी भी शहर में, किसी बस्ती में, वो अपने रौब को लोगों के दिलों में दाखिल करने के लिए उस बस्ती को तहस नहस कर देते हैं, हत्ता कि वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं। अब आप देखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न वहां के एक किसी भी जर्रा बराबर भी खरोंच नहीं आने दी। अच्छा, एक सहाबी थे इन्हीं के दरमियान में जिनके हाथ में झंडा था, वो यूं कह रहे थे कि अल यौम यौमुल मलहमा, कि आज तो बदले का दिन है। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं सहाबा, और वाकई हक भी था ये और दर्द दिल भी था सहाबा कि अल्लाह के रसूल, ये वही बदबख्तों की जमात है जिन्होंने हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को दर्दनाक तरीके पर शहीद किया था। ये वही लोग थे जिन्होंने आपकी नमाज की हालत के अंदर आपके ऊपर ऊंट की ओज डालकर रख दी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हजरत बिलाल को तड़पाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिजरत पर मजबूर किया था। ये वही लोग हैं जो आपके खून के प्यासे थे। ये हुजूर के जानिसार सहाबा हुजूर को बतला रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुनते हैं, और वो जो जोश था जिन सहाबी के हाथ में झंडा है, उन सहाबी से वो झंडा हुजूर ले लेते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के बेटे को वो झंडा दे देते हैं और फिर ये कहते हैं हुजूर, अच्छा, उनसे लेना इस वजह से था कि ये जो नारा है हमारा नारा आज का ये नहीं है, लेकिन झंडा ले ले, झंडा इस्लाम का झंडा जिसके हाथ में, उसके लिए कितनी बड़ी फजीलत की बात है। लेकिन जिससे वापस ले लिया जावे तो एक दुख तो होगा, लेकिन उनके दुख और तकलीफ को बचाने के लिए किसी और सहाबी को नहीं देते, उन्हीं के बेटे को देते ताकि उनको भी ये लगे कि मेरे ही घर में झंडा तो रहा है। खैर, उसके बाद हुजूर फरमाते हैं कि आज अल-यौम यौमुल मलहमा का दिन नहीं है, आज तो अल-यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम का दिन है, आज तो दरगुजर करने का दिन है, आज माफी का दिन है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐलान करते हैं वो ऐलान हुजूर फरमाते हैं कि आज जो शख्स भी खाना काबा के सहन में आ गया उसको अमन हासिल है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा उसको अमन हासिल है। और अगला जुमला, जो अबू सुफियान के घर में भी दाखिल हो जाएगा उसको भी अमन हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजहब इस्लाम शरीफों को, इज्जतदार लोगों को कभी भी जलील नहीं करता है। इस्लाम आ जाने के बाद, हुजूर के हाथ में पूरी ये ताकत आ जाने के बाद अबू सुफियान को जलील नहीं किया गया, वही इज्जत के मकाम पर रखा गया कि उनके घर में भी अगर कोई चला जाएगा तो उनको भी इज्जत नसीब हो जाएगी, उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। सीरत पर बहुत सारी किताबें हैं लिखी गई है, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर,
और हर एतबार से लिखी है, हर एतबार से, कि हुजूर का बचपन, हुजूर की जवानी, हुजूर का बुढ़ापा, हुजूर के निकाह, हुजूर की औलाद, हुजूर की जंगे, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का अल्लाह से ताल्लुक, यानी जितने पहलू बन सकते हैं इंसान की जिंदगी के, जितने पे हर टॉपिक पर मुस्तकिल तौर पर सीरत की किताब है। लेकिन एक बुजुर्ग ने फरमाया एक इस टॉपिक पर भी, उन्वान पर भी किताब लिखने की जरूरत है। जैसे आजकल साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा अहमियत है, कि बाज मर्तबा बाज लोगों को समझाने के लिए उनकी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, उनकी जहनियत को समझना पड़ता है, और वो साइकोलॉजी इतनी जबरदस्त काम करती है कि उसके नतीजे में आदमी बड़ी मोहब्बत करने लग जाता है। इस मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी चीज का मजहर पेश किया है। हजरत अबू सुफियान सरदारों में से थे, उनके साथ सरदारी वाला सुलूक किया। अबू सुफियान इतने मुतासिर हुए कि कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं ईमान लाता हूं प्यारे आका आप पर। ये लोगों की जहनियत और लोगों की साइकोलॉजी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सबसे ज्यादा समझने वाले थे। तो फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ऐलान होता है, लेकिन कुछ लोगों के नाम फिर भी रहते हैं कि ये लोग जहां कहीं भी मिले इनको कत्ल कर दिया जावे। दरअसल उनके ऊपर कुछ कसूर, कुछ जुर्म, सजाएं वो ऐसी थी। उसी में से एक इकरिमा बिन अबू जहल भी थे। अबू जहल फिरौन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का फिरौन जिसको हुजूर ने कहा है, इकरिमा उनके बेटे थे। जब हुजूर ने यहां पर यह ऐलान कर दिया कि अमन है, और अगर जो अमन चाहेगा और अमन से रहना चाहेगा उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो इकरमा ने कह दिया ये लोग यहाँ आ गए, अब मैं इस बस्ती को पसंद नहीं करता, मैं यहाँ से छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन देखिए ना, अल्लाह जिसकी किस्मत में हिदायत लिखते हैं तो अल्लाह फैसले कैसे फरमाते हैं। इकरमा बिन अबी जहल यहाँ से निकलते हैं, कश्ती में सवार होते हैं, और कश्ती जैसे कि बीच भंवर में फंसती है तो पूरी कश्ती वाले सब अपने माबूदों को पुकारने के बजाय अल्लाह को पुकारने लगते हैं। इकरिमा बिन अबी जहल कहते हैं कि यही माबूदों को बचाने के लिए तो मैं मक्का छोड़कर आया हूं, और यहां सब के सब एक अल्लाह को पुकार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए। वापस होते हैं, उतरते हैं। इकरिमा बिन अबी जहल की जो बीवी है वो हुजूर से पहले ही अमान मांग चुकी थी कि हुजूर मेरे शौहर को अमान मिल जाए। कहा कि अमान है इकरिमा को। अच्छा, वो लेकर हुजूर की खिदमत में आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कि इकरमा हुजूर की मजलिस में पहुंचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को फरमा देते हैं इकरमा ईमान लाने के लिए आ रहे हैं। देखें मेरे नबी की फिरासत, नबी की पेशिनगोई देखे कि इकरमा ईमान लाने के लिए आ रहे हैं। कोई भी शख्स इकरमा को उसके बाप का ताना नहीं देगा। होता है ना बाज़ मरतबा एक आदमी उससे कोई गलती सरजद हो गई तो कह देते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पता है तुम्हारे बाप दादा क्या कर बैठे, पता है पिछली जिंदगी तू कैसी गुजार कर आया है। बाज़ मरतबा इंसान उसके बाप दादा का कि अब तुम नए नए मुसलमान बने हो, खबर है तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारी तारीख, तुम्हारे बाप दादाओं की तारीख क्या रही है। हुजूर ने सहाबाए किराम से कह दिया इकरमा को कोई भी उसके बाप का ताना नहीं देगा। अच्छा, इकरमा बिन अबी जहल आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्तकबाल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वेलकम करते हैं और फरमाते हैं मुबारक हो, एक हिजरत करने वाले साहब आ गए हैं। और इकरमा बिन अबी जहल से हुजूर गले मिलते हैं और कान में जो जुमला कहते हैं कि इकरमा आप कहाँ रह गए थे, हम तो आपका कब से इंतजार कर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि जिनकी जिंदगियां दुश्मनियों में गुजर गई है उनसे ये मोहब्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खैर, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का का ऐलान करते हैं। खाना काबा के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन खाना काबा तो बंद है, उस पर चाबी लगी हुई है, और वो चाबी हजरत उस्मान बिन अबी तलहा के पास
इससे कुछ साल कबल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे चाबी मांगते कि उस्मान चाबी दे दीजिए, मैं 2 रकात नमाज इसमें पढ़ना चाहता हूँ। उस्मान नबी तलहा कहते कि चाबी नहीं मिलेगी। हुजूर फरमाते हैं एक दिन आएगा उस्मान, तुम चाबी लेकर मेरे सामने ऐसे हाजिर होंगे। उस्मान नबी तलहा फरमाते हैं वो जो दिन होगा फिर वो कुरैश की जिल्लत का दिन होगा, वो दिन कुरैश के लिए बड़ा जलील ख्वार हो जाने का दिन होगा। हुजूर फरमाते कुरैश की इज्जत का वो दिन होगा। और वो ये दिन आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास खड़े हैं, चाबी के इंतजार में है। और हकीकी तौर पर हजरत उस्मान बिन अबी तलहा वो चाबी को लेकर आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ जिन 2 लोगों को सबसे पहले खाना काबा में लेकर जाते हैं, दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया है कि हुजूर के यहाँ पर इस्लाम में, मजहब इस्लाम में रंग, नस्ल, खानदान, मालदारी, बड़ा मकाम, ओहदा नहीं देखा जाता है। हुजूर जिन 2 सहाबी को सबसे पहले खाना काबा में लेकर जाते हैं वो हजरत बिलाल है और दूसरे उसामा बिन जैद है। हजरत बिलाल तो गुलाम थे और हजरत उसामा बिन जैद वो भी गुलामी ही से ताल्लुक रखते थे। पैगाम दिया है और फिर उसके बाद अंदर जाकर हुजूर तो अच्छा दूसरे सहाबा फिर बाद में आते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी आते हैं, दूसरे सहाबा किराम भी आते हैं, लेकिन पहला ये पैगाम इस्लाम ने पहला ये पैगाम दिया है। इसीलिए तो हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमारी मसाजिद के अंदर ये कोई फर्क नहीं है कि मालदार के लिए पहली सफ में जगह है, नहीं। अल्लामा इकबाल कह गए हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, कोई भी मालदार गरीबी का फर्क है ही नहीं है। ये मजहब इस्लाम की ये खुसूसियत है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा से बाहर आते हैं और उस पर चाबी लगाते हैं और फिर से वो चाबी हजरत उस्मान बिन नबी तलहा को देते हैं और कहते हैं खालिदतन तालिदतन, ये चाबी हमेशा आपके पास रहेगी, आपके खानदान में रहेगी, कोई जालिम ही होगा जो आपसे इस चाबी को छीनेगा। आज तक इतनी हुकूमतें आई, उनको भी अगर खाने काबा को खोलने की जरूरत है वो चाबी लेने के लिए उन्हीं के पास पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और देखते हैं और तलाश भी करते हैं जब मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचते हैं, मदीना पहुंचते हैं कि सहाबा की ओरिजिनल औलाद हमको देखनी है कि ओरिजिनल औलाद, तो ये उस्मान बिन नबी तलहा के खानदान को देख लेना, ये सहाबा की ओरिजिनल औलाद है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इनको दुआएं दी थी कि ये चाबी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, इसका मतलब तुम्हारा खानदान भी हमेशा रहने वाला है क़यामत तक। और ये फरमा दिया हुजूर ने कि जालिम ही तुमसे लेगा, इसलिए कोई भी हुकूमत उनसे चाबी छीनती नहीं है या लेती नहीं है अपने पास, वरना ये खतरा है कि कहीं हुजूर की हदीस हमारे ऊपर फिट ना आ जावे कि कहीं हम जालिम तो नहीं हो गए। जो जालिम ही होगा कुर्बे क़यामत में वही छीनेगा, फिर वो बदबख्त कहलाएगा जो कुर्बे क़यामत में होगा। खुलासा ये है अजीज बुजुर्गों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चाबी को हजरत उस्मान बिन नबी तलहा के हवाले किया और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि बिलाल खाना काबा की छत पर चढ़ जाओ और अल्लाह के कलमे को यहाँ पर बुलंद करो। पसंद किया गया बिलाल को, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को पसंद किया गया अजान के लिए। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, सहाबा किराम बड़े बड़े अकाबिर खड़े हैं, अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, हजरत उमर मौजूद है, बड़े बड़े शुरफाए लोग खड़े हैं, हुजूर की नजरें ढूंढ रही है बिलाल को। वजह यह है कि जब मक्का की तपती हुई गलियों के अंदर पत्थरों के ऊपर जब अहद अहद का नारा बुलंद करे तो बिलाल करता है, तो जब अल्लाह फतह अता फरमाए तो अल्लाह का नारा इस वक्त भी बिलाल ही बुलंद करेगा। और पैगाम इसमें यह दे दिया गया है कि दरअसल गुलाम को, जिसको मक्का के मुशरिकीन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को खाना काबा के करीब भी नहीं आने देते थे, गुलाम समझते थे और कोई हैसियत नहीं समझते थे, आज नबी पर ईमान लाने का ये असर और अल्लाह पर ईमान लाने का ये असर है कि अल्लाह ने उनको ये इज्जतें अता फरमाई है, इसलिए कि सारी के सारी जो इज्जतें हैं वो मजहब इस्लाम में है और अल्लाह रसूल पर ईमान लाने में है। तो ये फतेह मक्का के वाक़िया है। कई सारे इबरत और नसीहत के लिए हमारे इसमें पहलू है कि देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीफों को बेइज्जत नहीं किया। नबी का ख्वाब जो होता है वो यकीनन सच्चा होता है, लेकिन उसमें इत्मीनान की ज़रूरत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके पर माफ़ फरमाने वाले थे,
एक शख्स को भी इस मौके पर तकलीफ नहीं हुई है, हालांकि आप फातिह बनकर दाखिल हुए हैं यहाँ पर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के साथ, इकरमा बिन अबी जहल के साथ, कई लोगों के साथ ये मोहब्बताना सलूक किया है। इसलिए जब अल्लाह रब्बुल इज्जत गलबा अता फरमाए, फतह अता फरमावे, तो इंसान को इक़्तिदार के नशे के अंदर आकर जुल्म नहीं करना चाहिए, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फिर इंसान पर पकड़ आती है। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।